किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। आपने खुद भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। जब आप लोग ये अधिकार करते हुए कि हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है प्रदर्शन करना, मांग करना, मैं समझ रही हूं आप क्यों मुस्कुराए कि अक्सर यही सवाल आपसे किया जाता है कि आप भी तो उतरे थे सड़क पर, अब जब बाकी लोग उतरते हैं, किसान उतरते, तब कहां दिक्कत आ जाती है? क्यों उनका रास्ता रोक कर बैठे हैं? कांग्रेस भी ये कह रही है कि आपने क्यों रोका, उनका भी अधिकार है, दिल्ली जितनी आपकी उतनी किसानों की भी है। देखिए, पहली बात यह है कि आंदोलन करने का सबको हक है, हर वर्ग को है, किसानों को भी है, लेकिन किसी भी आंदोलन से किसी की भी को तकलीफ हो, ये हक किसी को नहीं है। और पिछली बार हमने देखा सोनीपत में, बहादुरगढ़ में, साल कितने लंबे समय तक वहाँ के दुकानदारों को, वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के आस पड़ोस के लोगों को, मैं झज्जर जिले से आता हूँ, बहादुरगढ़ मेरे जिले में जमावड़ा था, सोनीपत मेरे पड़ोस का जिला था। आप रोजाना जाते हैं ना, लाखों लोग, कौन लोगों को रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। दिल्ली सब जा रहे हैं, दिल्ली में कितने ही धरने रोजाना जंतर मंतर पे चल रहे हैं, कोई रोक रहा है क्या? ये जाने के प्रकार का फर्क है। ये जो रुकावट हो रही है ना, वो जाने के प्रकार को आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं। वो जाने के पहले कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जाएंगे, अब किसान कहते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली भी नहीं लेके जा रही, पैदल मार्च कर रहे हैं। जाइए ना, तब भी रोका। कितनी बसें जा रही है, कितनी गाड़ियां जा रही हैं, आप जाइए ना, कितने रास्ते जा रहे हैं, कितने रास्ते रोके हुए हैं। हरियाणा से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हैं, कितने रास्तों पर रोका जा रहा है? 100 लोगों को जाने से कोई रोक रहा क्या? कोई नहीं रोक रहा। वो सिंबोलिज्म है, आप भी उसको समझ रहे हैं, मैं भी उसको समझ रहा हूं, वो भी समझ रहे हैं जो कर रहे हैं। नहीं समझ रहे ऐसा थोड़ी है। मैं शनिवार को ही दिल्ली से आया हूं, कौन रोक रहा है जी? कोई नहीं रोक रहा। हजारों गाड़ियां जा रही थी, हजारों लोग जा रहे थे, पैदल भी जा रहे थे, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। इट्स सिंबोलिज्म, ये आंदोलन का एक सिंबोलिज्म है कि हमने यहां रोका है और ऐसे ही हम आगे इसी प्रकार के आंदोलन के हम राही हैं। सरकार की चिंता इतनी है कि भाई आप हमारे राज्य में आकर, हमारे राज्य में आराम से सब चीजें चल रही हैं, हम सारी चीजें अपने राज्य में अच्छा कर रहे हैं, जहां नहीं कर रही हैं वहां कराने के काम में आप लगिए। और आप इस प्रकार का आंदोलन, किसी को कोई मना नहीं कर रहा जी, आंदोलन तो रोज हो रहे हैं दिल्ली में। आज भी जंतर मंतर पे कितने धरने चल रहे होंगे, वो कब आए, कहां से आए, कैसे आए, कब बैठे, कब चले गए, पता भी नहीं है किसी को। लेकिन आप उसको जिस रूप में ले जा रहे हैं, वो स्वरूप आपके भी ध्यान में, लोगों के ध्यान में भी है, प्रशासन के ध्यान में भी है। लेकिन चिंता है सबको, टल्लेवाल जी की सेहत अच्छी रहे और उन्होंने भी अपना जो है इस ध्यान करना चाहिए, आंदोलनकारियों ने भी ध्यान करना चाहिए। मुद्दा उठाना एक अलग बात है, लेकिन बातचीत का दौर शुरू होगा, बातचीत का दौर शुरू होगा। सब लोग अब यही बात कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पहल नहीं की जा रही। मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। देश का लगभग 325 करोड़ क्विंटल अनाज का उत्पादन है, 350 करोड़ क्विंटल सब्जियों का उत्पादन है, लगभग 50 करोड़ क्विंटल दलहन का उत्पादन है। इस सब का अगर एमएसपी की कैलकुलेशन करते हैं तो आज के भाव में लगभग 12 लाख करोड़ है और देश का बजट 45 लाख करोड़ है। घर में कोई बालक किसी बात के लिए आग्रह कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, घर के बजट के समानुपाती बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा, अगर राज्य इसका भार उठाते हैं तो राज्यों के लिए आसान है, अपना अपना राज्य अपने अपने उत्पादन का भार उठाए। मैं फिर से प्रशंसा करूंगा, हरियाणा राज्य अपने उत्पादन का भार उठा रहा है, केंद्र से कितना खरीदता है, बाकी का भार हरियाणा उठा रहा है, अपना भार उठा रहा है। हम अपना भार उठा रहे हैं, बाजरे में बहुत सारा, हम बहुत सारा भार सरसों में अपना खुद का उठाते हैं, हम सूरजमुखी में बहुत सारा भार अपना खुद का उठाते हैं। राज्यों को इस भार को उठाने की केंद्र की परचेज जो है वो पीडीएस सिस्टम को लेकर है। आपकी जानकारी के लिए, जो देश के राशन में गरीबों के लिए बंटता है वो केंद्र खरीदता है, और वो सस्ते में नहीं खरीदा जाए इसके लिए वो एमएसपी डिक्लेयर करता है कि किसानों से वो सस्ते में ना खरीद लिया जाए, किसानों के अच्छे भाव मेंटेन हो, इसके लिए भी वो एमएसपी डिक्लेयर करता है। तो जो उसको जरूरत है उतना केंद्र खरीदेगा, लेकिन केंद्र के अलावा बाकी खरीदने की जिम्मेवारी जिस प्रकार से हरियाणा राज्य ने स्वीकार की है, अन्य सभी राज्यों ने स्वीकार करनी चाहिए और किसानों को अच्छे भाव देने चाहिए। मैं इसका समर्थक। तो क्या इसकी शुरुआत पंजाब से ही होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमने कर दी है, पंजाब से होनी चाहिए नहीं। पंजाब ने, आप कह रहे कि हमने तो कर दी है, बाकी राज्य
पंजाब ने फॉलो करना चाहिए। मैं केवल पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, चाहे अन्य दलों के शासित राज्य हैं, सभी राज्यों ने इस विषय पर आगे आना चाहिए। मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं 2 बार, 10 वर्ष तक लगभग किसान मोर्चा के मुद्दे मैंने उठाए हैं, 5 वर्षों तक कृषि मंत्री रहा हूं। बहुत सोच समझकर मैं इस बात को कह रहा हूं कि राज्यों ने इस दायित्व का वहन करना चाहिए। और मैंने एक बात पहले शुरू में ही कही थी आपकी जानकारी के लिए कि जो है कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों के जुम्मे है, केंद्र के जुम्मे नहीं है। अभी भी केंद्र ने खरीद क्यों शुरू की? गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए, पीडीएस सिस्टम के लिए। वो सस्ता खरीदा ना जाए इसके लिए एमएसपी डिक्लेयर करना शुरू किया। और हमारी सरकार आई तो स्वामीनाथन साहब की सिफारिशों के अनुसार A2+ FL देना शुरू किया। जो आपने कहा, हमने देशव्यापी उस समय आंदोलन खड़ा किया, रेलें रोकी, आपने जो कहा वो भी किया, कुर्ता भी उतारा। कई साथी मेरे सामने ही बैठे हैं मेरे साथ जो उस समय थे, और उसके कारण से A2+ FL मिला। हम इसके लिए आभारी हैं, नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं, वो कर पाए। लेकिन आगे की यात्रा होनी है और जरूरी है ये यात्रा, जो आप एमएसपी मिलना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं। लेकिन हरियाणा की तरह से राज्य सरकारों को इसमें आगे आना चाहिए। और आंदोलन का मुख भी अलग अलग राज्य के किसानों ने अपनी अपनी राज्य सरकारों की तरफ करना चाहिए, क्योंकि इसकी पूर्ति वहां से हो सकती है। मैंने आपको एक हिसाब किताब भी बताया, अलग अलग राज्य के हिस्से आएगा अपने अपने उत्पादन का, तो मात्रा बढ़ जाएगी। हाँ, जितना केंद्र ने खरीदना है, केंद्र उसके पैसे दे रहा है, वो पैसे देगा, केंद्र अभी भी दे रहा है। केंद्र जितनी मदद करता है, एक स्कीम रहती है दलहन तिलहन के बारे में, जिसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन की स्कीम रहती है, और उसमें भी केंद्र मदद करता है। सूरजमुखी में मदद करता है, पूरा पैसा नहीं देता, आधे पैसे तक दे देता है। सरसों में मदद करता है, आधे पैसे तक दे देता है। दलहन में मदद करता है, आधे पैसे तक दे देता है। केंद्र जो मदद करता है वो करेगा, लेकिन बजटीय जो प्रोविजंस है वो अपनी जगह पर हैं। और इस नाते से हर राज्य को इसमें आगे आना चाहिए कि वो किसानों को हरियाणा की तरह से ये ठोक कर कहे, छाती ठोक कर कहे कि हम एमएसपी देंगे। मैं फिर से प्रशंसा करूंगा कि देश का पहला राज्य है, और इसलिए आज जब शिवराज सिंह ने घोषणा की संसद में किसानों की आमदनी के बारे में, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है, देश में किसानों की आमदनी में, मासिक आमदनी में हरियाणा सबसे अव्वल राज्य है। लेकिन वादा हुआ था सर, वादा हुआ था कि 2022 तक आमदनी किसानों की 2 गुनी हो जाएगी। हुई ना? मेरे सामने कई सारे मेरे साथी बैठे हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। 2014 से लेके और जो 24 तक का सफर है, उस सफर में क्या दलहन के दाम 3 गुना नहीं हुए? तिलहन के दाम 3 गुना नहीं हुए? बाजरी के दाम 3 गुना नहीं हुए? धान और गेहूं केवल 60% बढ़े, वो 1.5 गुना से ज्यादा हुए। लेकिन इन सब फसलों के दाम 3 गुना हुए हैं। कई सारे साथी जो है वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो जो आज बाजरे का दाम 3 गुना है कि नहीं है? बताना भाई धर्मेंद्र, खेती किसानी से जुड़े हुए आप लोग, आज सरसों के दाम उस समय से 3 गुना है कि नहीं है? 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी है दलहन में और तिलहन में। लेकिन गेहूं और सरसों में मैंने कहा वो 60% की बढ़ोतरी है, यानी वो 160% पे 100% उनका अपना जो पहले था वो 60% की बढ़ोतरी है। धनखड़ साहब, किसान आंदोलन की बात हो रही है तो पिछले दिनों ही राज्यसभा सांसद है हरियाणा से रामचंद्र जांगड़ा, बड़ा विवादित बयान उनकी तरफ से आया कि किसान आंदोलन जो पिछला हुआ था दिल्ली बॉर्डर पर, आसपास के जो गांव लगते हैं हरियाणा के, 700 लड़कियां गायब हो गई। इस पर क्या कहेंगे? हालांकि मेरी उनसे लंबी चौड़ी बात उस दिन हुई थी टीवी पर, लेकिन इस तरह का बयान देना राज्यसभा सांसद की तरफ से बिना तथ्यों के। देखिए, दोनों बातें, इस बात में जरूर जाने की जरूरत है और जरूर इस बात को समझने की जरूरत है। किसी पूरे के पूरे आंदोलन को कभी आरोपित नहीं किया जाता, मैं इस बात का समर्थक हूं। लेकिन जो घटनाएं बढ़ी हैं, जो चीजें बढ़ी हैं, उस पर भी जाने की जरूरत है। उस आंदोलन का लाभ लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई उस समय में जो नहीं होनी चाहिए थी। आप भी इस बात का समर्थन करोगे। उस आंदोलन के समय में बहुत सारे ऐसे तत्व उस आंदोलन के बीच में रहे जिन्होंने आंदोलन का लाभ उठाया। बहुत सारे तत्व ऐसे रहे और उन तत्वों की जरूर पहचान होनी चाहिए और उन विषयों की जरूर पहचान होनी चाहिए। आंदोलन को बदनाम नहीं करना चाहिए। मैं विद्यार्थी परिषद का नेता रहा हूं, नेशनल लीडर रहा हूं, किसान मोर्चा का नेता रहा हूं। मान लो किसानों का आंदोलन मैं किसी जगह कर रहा हूं, 4 शरारती लोग आ गए और उस आंदोलन के बीच में कुछ कर गए। दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं।
किसान आंदोलन पवित्र है, अच्छा है, मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन किसान आंदोलन के चलते हुए अगर सोनीपत में, अगर झज्जर में, अगर रोहतक में अगर कुछ ये बढ़ा है नशा, तो जरूर कौन लोग वहां गए हुए थे, ये भी अध्ययन का विषय है। नशे की बात मान गए, लेकिन 700 लड़कियां सर आंकड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। आंदोलन को कहते हैं कि मैंने सुनी सुनाई बातों पे बोल दिया। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं आपको सुनी सुनाई बात पर नहीं कह रहा, मैं आपको सुनी सुनाई बात पर नहीं कह रहा। मैंने मेरी बादली के पूरे थाने को एक दिन बदलवाना पड़ा है, और वहां ड्रग निरोधक जो थाना होता है वो थाना बादली में बनवाना पड़ा है। बहुत सारी चीजें के हम भुक्तभोगी हैं। मैं आंदोलन को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन आंदोलन के साथ साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तत्व है वहां। उसमें कौन कौन से तत्व, उस समय भी हमने कई चीजों को महसूस किया। आंदोलन के बीच में चर्चाएं आई ना, नहीं आई ऐसा नहीं है ना, उस समय भी चर्चाएं आई हैं। इसलिए मैं खुद किसान आंदोलनों का समर्थक रहा हूं, किसान आंदोलन करने वाला हूं। पूरा आंदोलन कभी बदनाम नहीं होना चाहिए। मैंने उदाहरण के लिए भी कहा आपको, मान लो मैं कहीं 10,000 लोगों को लेकर आंदोलन कर रहा हूं और उसमें 5 लोग 7 लोग ऐसे आ गए जो कुछ ऐसी गड़बड़ कर गए जो आंदोलन नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी गड़बड़ें उस समय थी, आप सबके मीडिया के लोगों ने भी कवर की हैं, उन पर जरूर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है और उस क्वेश्चन मार्क के उत्तर ढूंढे जाने चाहिए। लेकिन पूरे आंदोलन को हमेशा पवित्र माना जाना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन इसके कारण से जो चीजें किसी भी आंदोलन में चीजें घटित होती है, किसी भी बड़े अभियान में घटित होती है, कहे तो उस नाते से उन अभियानों की पवित्रता बनी रहे, इसकी भी चिंता जरूर की जानी चाहिए।